नमस्कार साथियों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना अगला सीरीज जीके जीएस और सामान्य जागरूकता का, जो कि जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी आपका शामिल रहेगा। कुछ करंट अफेयर रहेंगे, तो आपके जो कि आगामी यूपी पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? तो कब की थी? 1562 में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन, वाणभट्ट ने हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से की। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं? तो ये सब मिथक किससे जुड़े हुए हैं? द्वापर युग से। किससे? द्वापर युग से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? बहलोल लोदी ने तो कब मिला लिया? 1479 में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? तो किस वर्ष पहनाया गया था? 1674 में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था आपका? 1664 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर सुनिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। 1930 में। अगले क्वेश्चन की ओर, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना कार्यालय स्थापित किया? तो कहाँ? 1882 में अडेयार में। कहाँ पर? 1882 में अडेयार में। अगले क्वेश्चन की ओर, सूची फर्स्ट और सेकेंड को आपको क्या करना है? इसको मिलाना है आपको। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए, ऑप्शन को भी आपके सामने रख दिया जाए। देखिए, एक साइड में आपके है सूची फर्स्ट, दूसरे साइड में आपका क्या है? सूची सेकेंड है। अल हिलाल, नेशनल हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर, ये सब हैं आपके समाचार पत्र, और कौन जारी किया था उनका नाम बताना है। तो देखिए आपका, यदि आप देखें, अल हिलाल, फिर नेशनल हेराल्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर। अल हिलाल के सामने आपका मदन मोहन मालवीय है। नेशनल हेराल्ड के सामने आपका क्या है? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के सामने जवाहरलाल नेहरू। लीडर के सामने है अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको इसमें सही बताना है। तो यदि आप देखें तो आपका जो अल हिलाल है, अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अबुल कलाम आज़ाद से। और जो आपका नेशनल हेराल्ड है, ये संबंधित है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। तो देखिए, अगर आप एक का 4, तो एक का 4 आपका इसमें डी में मिल रहा है। इसी प्रकार आपका डी का आपका उत्तर हो जाएगा। और बता दे रहे हैं, तो यानी सी का सेकेंड होना चाहिए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल किसका हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता का। और लीडर किसका हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय का। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? WH फेयर सर्विस। WA फेयर सर्विस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या करना है हम लोगों को? विचार करना है। यानी कौन सी घटना पहले घटी? गांधी इरविन समझौता है आपका, फिर सांप्रदायिक पंचायत है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर नेहरू रिपोर्ट है। तो आपको ये आप बता रहे इन घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था, क्योंकि आपको इसके लिए आपको स्थान याद होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तभी आप क्या कर पाएंगे? बता पाएंगे इसका आंसर। तो यदि आप देखिए कायदे से, तो अगर आपको कौन सा है इनमें से, आपका नेहरू रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट आपको 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका कौन सी घटना आ गई? ये नेहरू रिपोर्ट हो गई। फिर 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931 में। उसके बाद आपका है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा है? वो भी 1931 में ही हुआ था। ठीक है। और जो आपका सांप्रदायिक पंचायत है, ये आपको 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में।
तो अगर आप देखें तो नेहरू रिपोर्ट आपका पहले आया 1928 में, तो 4 यहाँ पर ईस्वी में है और डी में है। चलिए उसके बाद आपको हम क्या बताएं, गांधी इरविन समझौता 1931 में कब हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दो को दोनों एक ही सन में हुए थे 1931। कौन कौन सा, तो आपका यहाँ पर क्या है, ये तीसरा भी हो सकता है और पहला भी। तो यहाँ देखिए यानी कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब चलते हैं हम सांप्रदायिक पंचायत में। तो सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था 1932 में, तो दूसरा आपको चौथा पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो यह है आपका महानदी और उड़ीसा राज्य में है। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है, तो ये कहाँ से निर्यात होता है, ये होता है आपका मंगलोर। कहाँ है ये, मंगलोर, जो कि ठीक ये मंगलोर पर पड़ेगा कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर से आपका लगता है मैच कराने वाला आ गया है। सूची फर्स्ट को सूची सीखने सुमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर्वतीय दर्रा दिया है, फिर राज्य दिया है। क्या दिया है, पर्वतीय दर्रा और राज्य दिया है। आपको माना दर्रा कहाँ पड़ेगा, नाथुला कहाँ पड़ेगा, जोजिला कहाँ पड़ेगा, सीपकिला कहाँ पड़ेगा, आपको यही बताना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको माना दर्रा कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में। कहाँ पड़ेगा, सिक्किम में। जोजिला दर्रा आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जैसे जोजिला जैसे जम्मू। और सीपकिला आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए मैच कराते हैं। ए का 4 देखिए आपका सी में है और बी में है, डी में है। चलिए अभी नहीं क्लियर हुआ अभी। चलिए जाते हैं, नाथुला दर्रा आपका कहाँ गया था, सिक्किम में, यानी कि बी का फर्स्ट है आपका, बी का फर्स्ट सी में है और डी में है। चलिए अभी नहीं क्लियर हुआ। जोजिला कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर, यानी कि सी का सेकेंड। तो यदि आप देखें तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड में। कहाँ पर है, माना दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में। सीपकिला हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक। तो देखिए अगर आप बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार, तो 4 राज्यों का जो नगरीकरण है, तो पहले आपका गोवा, फिर मिजोरम, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरल, ठीक, ये होगा। अब पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण के बाद अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ठीक। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1997 में, यही तो गलत लग रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका कथन कौन सा सही, केवल एक ही सही है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात सही कि भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, लेकिन भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1 अक्टूबर सन 2000 में हुआ था, और ट्राई का गठन 1997 में उल्टा कर दिया था। बस ट्राई 1997 में, बीएसएनएल सन 2000 में। चलिए फिर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, तो 1995 में
हुई थी? आपके विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में, जो कि आपके ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके इंग्लिश रूपांतरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। वैश्विक बैंक किसे कहा जाता है? ये पूछा है आपसे, क्या करता है? तो वैश्विक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं, जमा पर ग्राहकों के कोई ब्याज नहीं देते, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। वैश्विक बैंक क्या करती हैं? ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है, इसका आपका आधार वर्ष पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2011 से 12। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? आपसे सन पूछा है, तो ये अपनाई गई तो 1991 में अपनाई गई थी। भारत का संविधान एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर से आपको मिलान करने वाला आ गया है। देखिए आपको दी है सूची फर्स्ट और सेकेंड, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय नारा, आपको यह मैच कराना है। तो राष्ट्रीय गीत जो क्या है? वंदे मातरम है, जो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत भाग विधाता शीर्षक से पत्रिका तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ था। किसमें प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी में। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर है तो राष्ट्रीय गीत आपका ये है, तो ये है आपका क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोका सारनाथ सिंह। और राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से आपका सिद्धांत दिया है, प्रेरणा देश दिया है। ठीक है, कौन सिद्धांत कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हो गया। ठीक, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से, संविधान शासन अफ्रीका से। तो अगर आप देखें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। आपसे असत्य पूछा है। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये आपसे पूछा है। तो इसमें गलत आपसे क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो पहले सही तो आप देखें ABC तीनों से, लेकिन डी आपका क्या है? बिल्कुल गलत है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तीनों बात सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। चलिए 25 नंबर में, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 114 में दिया गया है। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, डेसिबल, हर्ट्ज। आपसे यही पूछा है। ठीक, तो कौन सा सही नहीं ये पूछा है? तो पारसेक के समय की इकाई, ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। हर्ट्ज आवृत्ति का है, लेकिन पारसेक समय की इकाई नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, ये आपसे पूछा है। तो आपका क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा जल हास्य सिंधु पुष्प। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर सुनिए, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो जल हास्य सिंधु पुष्प है एक प्रकार का, ये बड़ी तेजी से कर रहा है, जिसका हम हिंदी में जल कुंभी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कुंभी।
निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन सा, आपसे ये पूछा है। तो आपका क्या है? चांदी। आपका चांदी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक या कौन से यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? तो ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही है, अमीनो अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील में। क्वेश्चन फिर सुनिए, 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो आपके किस प्रकार का है? भारतीय तट रक्षक बल। किस बल का? भारतीय तट रक्षक बल। चलिए, कि किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। फिर सुनिए, किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो किसे किया? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत की है? किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत की है? तो किसने किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? मार्च महीने का अंतिम बुधवार, सॉरी क्या हमने क्या बता दिया? आपका क्या होगा? रोजगार और कौशल से। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? रोजगार और कौशल से संबंधित है। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? अर्थ आवर डे का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया? जब मार्च महीने के अंतिम से शनिवार को। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल किस रूप में मार करने में सक्षम है? तो किस रूप में है सक्षम? सतह से सतह। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किस देश ने किया? भारत ने प्राप्त किया। भारतीयों की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? भारतीयों की मतलब कि 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो ये आपकी हैं प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य आपका क्या? भारत नहीं है। बाकी म्यांमार, लाओस और मलेशिया ये सभी देश हैं। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो ये आपका क्या होगा? ओट्टन तुल्य। गरीबों की कथकली ओट्टन तुल्य नृत्य को कहा जाता है। चकियार कुथु एकल नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है। संतोष ट्रॉफी तीसरे नंबर क्वेश्चन आपका है। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी, मतलब किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखे हैं आपके प्रसिद्ध है लेखक हैं आपके एन.आर. नारायण मूर्ति। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित? यह संबंधित है आपका फुटबॉल से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है यानी किसे क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपसे पूछे वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। फिर है आपका प्रदूषण में सूचकांक SPM का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ कहाँ पर? स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक, चलिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आंग सान सू कहाँ की निवासी है? तो ये कहाँ की है? म्यांमार की।